अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहाज़ेब। और जैसा कि आप सब सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। दिस इज़ द रीज़न वाई मैं इतने दिन से यूट्यूब से गायब हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10-12 दिन से बीमार हूँ। मैंने अपने कोविड का टेस्ट करवाया है एंड कोविड इज़ नेगेटिव। बाकी सारे टेस्ट भी करवाए हैं, सब क्लियर है, बट आई डोंट नो हाउ माई थ्रोट इज़ स्टिल नॉट गेटिंग बेटर। एनीवेज़, बहुत ज़रूरी वीडियो, बहुत ही ज़रूरी बात है जिसके करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। हम आज बात करेंगे जूली द ट्रांसजेंडर के बारे में। जूली में ऐसा क्या है, क्या ऐसी ख़ास बात है जूली में जो हम उसके बारे में बात करेंगे। जब आप उसकी ज़िंदगी की एक पहलू की कहानी सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई वो ऐसा शख्स है जिसके लिए इस हालत में भी बात करनी चाहिए। जूली कौन है? जूली एक ट्रांसजेंडर है जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही है। अब ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में आयशा मुग़ल हैं जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही हैं। नायाब साहिबा हैं, UNDP के साथ उनका ताल्लुक़ है, वाबस्तगी है। अलीशा हैं। इन्हें या तो क्लियरली ये कहा गया है कि आपने सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बात करनी है, आपने ये नहीं बताना कि हमारा इस्तेहसाल कैसे और किस किस के हाथ पर होता है। जूली वो पहला ट्रांसजेंडर है जिसने गुरु सिस्टम के ऊपर सवालात उठाए हैं। हम हमेशा से ये देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि जब भी कभी कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो माँ बाप उन्हें खुद नहीं पालते, और अगर कोई सर्टेन एज के लिए अपने पास रख भी लेता है तो कुछ अरसे बाद उसे गुरुओं के हवाले कर देना पड़ता है। जूली वो शख्स है, जूली वो ट्रांसजेंडर है जिसने गुरुओं के इस नेटवर्क और नेक्सस के बारे में जो राज थे वो अफशा किए। उसने कहा कि ये जो गुरु सिस्टम है ये गलत है, सिर्फ हमारे माँ बाप हैं। आप मुझसे क्या सुनते हैं? आप जूली की वीडियो सुनिए। जाए मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में कि मुझे वो दूध वाली दुकान दिखाएं जहाँ पे वो श्योरिटी से कहें कि यहाँ पे खालिस दूध बिकता है। हमारे यहाँ ईद पे जो शराबें चलती हैं, शराब पार्टियाँ होती हैं, वो रमजान के 30 दिन की खुशी में होती हैं। आजकल डिजिटल दौर है तो डिजिटल माएँ हैं, तो वो जो डिजिटल माओं के बच्चे ना, उनको भी फेसबुक आईडी खोलने के बाद पता चलता है कि ये मेरी माँ है। जहाँ पे भी उसको लगता है कि कहीं बड़ा जुल्म हो रहा है और ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है तो वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है कि नहीं मैंने होने दिया। तो यहाँ पिंडी में भी आके, इस्लामाबाद में भी आके यही हुआ है। अंदाज़ा कीजिए कि ये जूली के अल्फाज हैं जो अभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो किसी भी ट्रांसजेंडर पर जुल्म हो रहा हो तो उसके चाहे वो सियालकोट ही क्यों ना हो। सियालकोट में 2016 में आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि एक ख्वाजा सरा पर, एक ट्रांसजेंडर पर तशद्दुद किया गया था। वो कोई और किसने मारा था उसे? 2016 में जूली के साथ एक वाक़या पेश आया। जूली का गैंग रेप किया गया फैसलाबाद में, और जानते हैं ये पता चला जब ये केस फाइल किया गया, FIR हुई, तो उसमें पुलिस ने रेप की FIR लगाने से इनकार कर सेक्शन 385 एंड सेक्शन 384 लगाने से पुलिस ने मना कर दिया, क्योंकि एज पर लॉ ट्रांसजेंडर्स का रेप नहीं हो सकता। उनका सोडोमी का केस होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ अफेक्टेड होती हैं। यानी हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि किसी ट्रांसजेंडर का रेप नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरा सवाल है, क्यों नहीं हो सकता? उसकी भी तो मर्ज़ी है, उसकी भी बॉडी है। वो अगर एक काम नहीं करना चाहता, वो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर भी बने, तो आप उसे ज़बरदस्ती उस धंधे में क्यों उतार रहे हैं?
पहली बात, जब फैसलाबाद में 2016 में इसका रेप हुआ, गैंग रेप, तो और इस पर तशद्दुद भी किया गया। जूली वॉज डिटर्मिन्ड, उसने जाहिर है आवाज़ उठाई, अपना केस लड़ा, और मुजरिम को, जो मुजरिम साबित हुआ, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक ख्वाजा सराय यानी एक ट्रांसजेंडर का मेडिकल चेकअप हुआ, यानी उसे मेडिकल का राइट दिया गया, एक्सेप्ट किया गया, उसके टेस्ट किए गए और उस मुजरिम के भी टेस्ट किए गए जिसका नाम गालिबन मानी चोर था। और मानी चोर 1.5 साल उसे इस केस की पादाश में जेल हो गई। 1.5 साल मानी चोर तो जेल में रह गया। जब 1.5 साल बाद वो बाहर आया तो जूली को डेथ थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि उसकी वजह से मानी चोर को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा था। एक एक्ट करते हुए उसका रेप करते हुए तो शर्म नहीं आई, ना उसे कोई एहसास हुआ, ना शर्म आई, ना एहसास है उसके अंदर जागा। लेकिन जब उसे सज़ा हुई, सज़ा के बाद ही वॉज डिटर्मिन्ड कि वो बदला लेगा। अच्छा, ये बेचारा जूली जो है वो शिफ्ट कर गया यहाँ से, फैसलाबाद से वो चला गया इस्लामाबाद में एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हो गया। इस्लामाबाद में एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हो गया, वहाँ काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर भी खुद से आगे बढ़ के लोगों की मदद करना जूली की सिफ्त है, वो जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती थी। फिर 2017 में जूली को ये पता चला कि सियालकोट में ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, ये अपने एक दोस्त के साथ सियालकोट गया, वहाँ पर जज्जा भट्ट नाम के एक आदमी ने इसे गैंग रेप किया और उसके साथ उस पर तशद्दुद किया, इतना मारा जिसकी कोई हद नहीं। डेथ थ्रेट्स भी थी। जूली बहरहाल केस लड़ता रहा। एनीवेज, जनवरी 2020 तक जूली उसी एनजीओ के साथ मुंसलिक रहा। जनवरी में उसने कहा कि मैं अपनी जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर मीडिया पर बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देखे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, लेकिन दरअसल उनके इश्यूज़ पर कोई बात ही नहीं करता। हमने सुना था उनको आइडेंटिटी कार्ड्स मिलने लगे हैं, लेकिन उनमें तख़ीर इतनी ज़्यादा होती है कि ये बेचारे अपनी आइडेंटिटी तलाश करते रहते हैं। जब जूली बोलता है तो आप सब लोग सुनते हैं, खामोशी हो जाती है। वो इतनी बिटर रियलिटीज़ को आपके सामने खोल कर रखता है। मेरा फेवरेट क्लिप है जब उसने कहा कि हम सब मलिक रियाज हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ पर धौंस जमाते हैं तो हम सब मलिक रियाज हैं। उसका कहना ये था कि मलिक रियाज एक आदमी नहीं है, मलिक रियाज एक कैफियत है, एक कैरेक्टर ट्रेट है। इस बात का यूं कहा जाना और एक ट्रांसजेंडर के मुंह से कहा जाना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी एजुकेशन किताबों से नहीं होती। मैं हज़ारों बार कह चुकी हूँ, ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग दिमाग से, पढ़ने से, ज़िंदगी की जो तल्ख तरीन हकीकतें हैं उनका सामना करने से आती है, और वो जूली में है। अब जब जूली बहुत वोकल हो गया तो ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे ट्रांसजेंडर्स बैठे हैं, आयशा मुग़ल, नायाब, अलीशा, ये बड़ी लिमिटेड सी बात कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जब आप जूली को सुनते हैं तो जूली तो दिल दहला देता है, आपको रुला देता है। जूली के मुंह से वो बातें सुनते हैं जो जनरली आप किसी एक्टिविस्ट से सुन सकते। और जब आप जूली के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट कैसे इतना वोकल हो सकता है, कैसे इतनी स्टार्क रियलिटीज़ के ऊपर से पर्दा हटा सकता है। यहाँ सवाल है। अब जब ये तीनों ट्रांसजेंडर्स जो दिन में तो अपनी नौकरियाँ करते हैं,
शाम को गुरु बन जाते हैं। जब इनको एहसास हुआ कि जूली हमसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, हमसे ज़्यादा सही बातों से पर्दा हटाता है, तो इन्हें इनसिक्योरिटी होने लगी, इन्हें खलने लगा जूली। तो इन्होंने क्या किया, लुबना नामी एक ट्रांसजेंडर, उसे प्लांट किया गया। उसने केस बनाया और एफआईआर दर्ज करवाई कि जूली ने लुबना के घर में ज़बरदस्ती घुसकर मारपीट की, उसे मारने की कोशिश की, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया। जब लुबना का एग्जामिनेशन किया गया, यानी उसे एग्जामिन किया गया, जो कट्स उसकी बॉडी पर लगे थे वो बहुत बारीक ब्लेड्स के थे, जबकि लुबना ने ये कहा था कि इसने कोई बहुत तेज़ धार चाकू के साथ मेरे ऊपर वार किया गया था। वेल, इस केस की पादाश में जूली को अडियाला जेल में बंद कर दिया गया है। और मैं इस तकलीफ़ के बावजूद जूली के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जूली की आवाज़ को बंद कर देंगे तो कोई भी ट्रांसजेंडर उठकर कभी भी गुरु के जो नेक्सस और नेटवर्क है ना, उसके ऊपर से पर्दा नहीं हटाएगा। क्योंकि जूली ये बताता है कि जो गुरु हैं, जो हमेशा से सामने आते हैं कि वो ही संभालते हैं, वो ही पालते हैं, वो किस तरह उन्हें ग्रूमिंग की तरफ नहीं लेकर जाते, सेक्स वर्कर्स बनाते हैं, किस तरह उन्हें एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर जाते, उनसे फोर्सफुल स्लेवरी करवाई जाती है, उनसे बेगरी करवाई जाती है, यानी उन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उन्हें नचवाया जाता है। ये सब काम गुरु खुद करवाता है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रांसजेंडर 1000 रुपया कमाता है तो रात को उसमें से 300 रुपये वो हर हाल में गुरु को देगा, क्योंकि वो उसका गुरु है, और 200 रुपये गुरु के घर के खर्चे के लिए डालेगा। यानी आप ये समझें कि अगर एक ट्रांसजेंडर ने दिन में 1000 रुपया कमाया है तो उसमें से 50% ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्यों सड़कों पर ये बेचारे ट्रांसजेंडर्स 2-2 टकों के लिए नाच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब उन्होंने घर वापस जाना है तो गुरु ने लेना है हिसाब। और इतने पैसे भी कमा लें तो उसमें से आधे तो पैसे गुरु ले जाएगा, जो घर बैठा है, जिसका और कोई काम नहीं है। कमिंग बैक टू जूली का रिहा होना बहुत ज़रूरी है। वी नीड जस्टिस फॉर जूली। अगर आप अभी समझते हैं कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, तो आप जूली के मैंने उसके क्लिप्स के कुछ लिंक्स अपने फ़ोल्डर में दिए हैं नीचे वीडियो के, उन्हें खोलें और ख़ुद देख लीजिए कि वो क्या बात करता है। अगर आपके दिल को लगे तो जस्टिस फॉर जूली का एक ट्रेंड चला दीजिए। कमेंट करके नीचे बताइए कि आपका जूली के बारे में क्या ख़याल है और क्या उसे रिहा होना चाहिए या नहीं। और एक चीज़, इंटरनेट पर गलत खबर चल रही है कि जूली को मेल जेल में रखा गया है, यानी आदमियों की जेल में रखा गया है। जूली आदमियों के जेल में नहीं है, जूली एक अलग सेल में उसे रखा गया है। और मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी बात जो एसपी अडियाला जेल है उनसे हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम आपको मिलने दे सकते हैं, लेकिन जब तक के कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं किए जा सकते तब तक हम सिर्फ उनके रिलेटिव्स को मिलने दे सकते हैं, हर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रेज़ योर वॉइस फॉर जूली। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।